जी। तो आप अब ये कह रहे हैं कि अब तक अपनों ने जितना पढ़ा है बहुत स्पीड गति से एक बार मेरे को चार्ट बनवा दीजिए, क्योंकि अब आप वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो इतने से भाग के अंदर अब तक आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन बना चुका है हमारे सामने, और हम देखना चाहेंगे हमारे ही किसी आई पेपर में आज का जैसा ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या कर पाएंगे क्या। जल्दी से मैं लिखूंगा, ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लूंगा। संख्याएं बड़े रूप में दो प्रकार से, कौन कौन से जी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक का समुच्चय किससे, और काल्पनिक के लिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या जी? क्या रूट के अंदर है माइनस की संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का समुच्चय क्यों से परिभाषा को इंपॉर्टेंस दिया था आपने, और अपरिमेय जिस संख्या का भिन्न रूप प्राप्त हुआ वो नहीं प्राप्त हुआ। अपरिमेय संख्या तीन रूप में, कौन कौन सी? अशांत, अनावर्ती, दूसरा पाई, तीसरा वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल है नहीं होता। परिमेय संख्या दशमलव रूप में कैसे होती है? शांत और, लेकिन अपरिमेय संख्याएं अशांत होती है अपने पास में। अगर हम आगे बढ़ाते हैं, परिमेय संख्याओं को आपने दो भागों में, कौन कौन से? पूर्णांक और भिन्न। हमने कहा भिन्न अभी नहीं पढ़ेंगे, भिन्न चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक को प्रेजेंट किया जाता है जेड। सभी नेगेटिव रूप के संख्या, सभी धनात्मक रूप के पूर्ण संख्या और शून्य के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का विभाजन आपने बताया, पहले कौन सा? प्राकृत, प्रतीक एन, शुरुआत एक से कहां तक? अनंत तक। उसके बाद में अगर शुरुआत जीरो से किया तो पूर्ण, पूर्ण का प्रतीक W, और शुरुआत जीरो से कहां तक जी? उसके बाद में बहुत छोटा सा भाग धनात्मक, और अंतिम पॉइंट पे आते हैं। प्राकृत संख्याओं का आपने दो भागों में, पहला सम और विषम की पहचान किसके माध्यम से? इकाई अंकों के माध्यम से करते हैं। 0 2 4 6 8 तो सम, 1 3 5 7 9 तो विषम, और उसके बाद में आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट भाज्य और अभाज्य। इनकी प्रकृति पे हमने पिछले 2 दिनों में जितना भी कुछ पढ़ा था, जितना भी कुछ देखा था, वो सारा मूल्यांकन हम राजस्थान के अन्य अलग अलग रूप की आई भर्तियां, लेकिन केवल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के रूप में क्या पूछा गया है उस पे मैं शुरुआत करता हूं, और ये आपका मूल्यांकन भी है, और आपकी तैयारी को देखते हैं कि 3 दिन में क्या सीखा है। पहला और शुरुआती क्वेश्चन 2011, जो कि स्कूल लेक्चरर के, एक अनुपात रहित, आपको शब्दों में गेम थोड़ा सा उलझाने का प्रयास करेगा। रहित, अनुपात रहित बोलना। मैं आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा हूं, इस संख्या का मतलब शांत है क्या अशांत है, क्योंकि अगर ये पकड़ा नहीं तो क्वेश्चन आगे होगा नहीं। मैं भी तब बता पाऊंगा जब मुझे रहित का मतलब समझा दो, तो नहीं तो मेरे से भी नहीं होगा। अनुपात रहित का मतलब क्या? अनुपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो रेशो केवल और केवल मुझे बताइएगा 0.14141414 इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या आपके कुछ युग्म बन रहे हैं क्या? और उन युग्म को एक से दूसरे से कंपेयर करेंगे तो अनुपात 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? इस संख्या को किस नाम से जानते हैं? अशांत आवर्ती। बार वाली होती है कि नहीं होती? तो जो रेशियो बनता है वो केवल आवर्ती संख्या में बनता है, लेकिन अनावर्ती के अंदर आप ये कहते हैं 1 2 5 8 7 6 3 2 5। और क्या आप ये जानकारी रखते हैं कि अनुपात बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए? आप किसी एक संख्या को दूसरा किससे रेशियो बनाएंगे? कोई युग्म नहीं, कोई और तरीका नहीं कि जिससे हम कंपेयर कर पाए, तो इसमें अनुपात किसी प्रकार का नहीं बनता। और इस संख्या को आप किस नाम से जानते हैं? अशांत है, अनावर्ती। और अब आपके सामने ऑप्शन आता है, अनुपात रहित वो ये कहता है कि एक एक अंकों के बाद में आने वाले जो युग्म बन रहे हैं उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का संबंध। आप ये नहीं कह सकते कि इस जैसा ये है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल आया था आपके सामने, आपने ध्यान दिया तो 1 0 2 0
3040। अब रेशियो अपने बना पा रहे हैं, युग्म को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां अगर हमने डॉट लगा दिया तो कंफर्म है कि आगे 3 ही डॉट 0 है, 4 भी तो हो सकती है। कोई नियम नहीं बनता दिखाई दिया। बड़े सामान्य और स्पष्ट इस शब्द का कहने का मतलब ऐसा कि एक व्यवस्था के साथ आपके अंकों के मान ना हो, और अंकों के मान एक व्यवस्था के साथ नहीं होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि जिस संख्या का मान रुक गया है वो आपके पास में सीधा सीधा शांत रूप की संख्या, और शांत रूप के रूप में भी आप अगर बात करें तो अनुपातिक रूप भिन्न बनेगा कि नहीं बनेगा, और भिन्न बनेगा तो उनका अंश और हर का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। रेशियो वहां बना, रेशियो यहां भी बनेगा। आप 14/99 लाएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इसका तो दूसरा पक्ष नहीं है रेशियो बनाने के लिए। इसलिए आपने कहा अनुपात रहित संख्या एक ऐसी संख्या जिसका मान दशमलव के बाद में इंफिनिटी तक जाए, और उसे हम कहते हैं शांत अनावर्ती। ये तो वह पहला। हाँ जी, आप बोलिए। नहीं संभव है किसी एक पूर्ण। आप कह रहे हो, मैं आपके मान के साथ चलता हूं, आपने 410 का, लेकिन यह संख्या किस रूप की है, पूर्णांक, इंटीजर्स है, पूर्णांक ऑप्शन में। तो आप उन संख्याओं को उठा रहे हैं जो पॉइंटों वाली है, और पॉइंटों में उन संख्या का जिसका भिन्न बने, क्योंकि हम अंश और हर का देखो सर, एक ऐसा भी आपने देखा होगा कि ए और बी के धन का अनुपात 3:4 है, लेकिन हम इसे a/b बराबर 3/4 भी लिखते हैं। तो अनुपात होने का मतलब है फ्रैक्शन, भिन्न, p/q, लेकिन जहां p/q नहीं है, वो अभी तक मैंने कंपेयर किया सिर्फ अपने नाम को। तो ये तो हुआ कि वो आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या ढूंढ के बताओ जी मुझे, अशांत अनावर्ती। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, क्यों ऑप्शन भी तो हल्का नहीं बनाया। आपको बताना होगा जी, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत होता है, उस संख्या को अंत युक्त या अंत रहित, दो अलग अलग वर्ड हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, हाँ जी, अंत युक्त कह रहे हैं आप। चलिए ये अंत युक्त, और इसको अंत रहित कहा आपने। चलो ठीक बात हुई जी। मैं दो और शब्द लिखना चाहूंगा यहां पर। एक बार लिखता हूं मैं आवर्ती, और एक बार लिखता हूं अनावर्ती। इन शब्दों को भी बताइएगा जी, पुनरावर्ती, युक्त और रहित। इसको क्या लिखोगे, हो रहा है कहने का मतलब ये, तो इसको आपने कहा पुनरावर्ती युक्त, और इसको आपने क्या कहा, पुनरावर्ती रहित। अब अपना ऑप्शन उठा लीजिए। मैं सही तो मैं नहीं लिख सकता, जैसा क्वेश्चन है उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना। नहीं तो फिर आप ही मान आने का दावा कर दो कि जी आपका पर्सन PYQ का नाम देके करवाने लग रहे हो, है ना। अब मुझे बताइए जी, आपको संख्या ढूंढनी थी अशांत अनावर्ती, तो उसमें शांत का अशांत उठाओगे, अशांत उठाओगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, अंतरहित बोलने की वजह से मैं बी को उड़ा देता हूं और डी को उड़ा देता हूं, क्योंकि अंतरहित इन दोनों में है। अब उसके बाद में ये संख्या अशांत के बाद में कौन सी है, और अनावर्ती को आप बोल रहे हो क्या, पुनरावर्ती रहित। यहां युक्त लिखा है तो इसको काट दें तो बचा कौन जी। कितना भी आसान, लेकिन लैंग्वेज में बड़ा क्वेश्चन बनाया गया था। स्पष्ट सिर्फ इतना, पहली बात तो आपने जैसे ऑब्जेक्शन उठाया बहुत अच्छी बात है कि आपके क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन थी कि अनुपात रहित का क्या मतलब हुआ। अनुपात आप जानते हैं कि दो राशियों के मध्य कम से कम तो दो राशि होनी चाहिए, तभी रेशियो बनेगा, और रेशियो बनाने के लिए दो संख्या होंगे तो दो आपके पास में p/q में लिखना आप जानते हैं, और p/q में सदैव संख्या कौन सी लिखी जाती है, परिमेय संख्या। तो सीधा सीधा वो पूछ रहा था कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है, तो आप जानते कि अशांत अनावर्ती। 2011 का पहला क्वेश्चन। चलिए प्रधानाध्यापक जी, आरपीएससी का एक क्वेश्चन अपने पास में, छोटा और बड़ा आसान क्वेश्चन। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या के अंत में निम्न में से कौन सा अंक नहीं आएगा। कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, सामान्य छोटी छोटी बातों को जब हम एक नियमों को पढ़ते और जानते तो क्वेश्चन खत्म है। क्या आप जानते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो, वह संख्या सदैव 5 के पहाड़े में आती है।
नहीं क्या जी। अब उसके बाद में 11 के बाद में आपने बहुत सारे नंबर लिखे थे जिनको अभाज्य के रूप में बताया था। देख लीजिए जी कहीं कोई 5 दिखाई दिया हो तो, क्योंकि 15, 25, 35, 45, 75 कुछ भी लिखो, किसी और के पहाड़े में आए ना आए, लेकिन 5 के पहाड़े में तो आएगा। और किसी के पहाड़े में आने वाली संख्या भाज्य है और नहीं आई तो अभाज्य है। इसलिए आपने इस क्वेश्चन को ऑप्शन टिक किया था केवल 5 वाले को, डी। आपने अभी डायग्राम बनाया, मैं उस पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। रटा रटाया काम करेंगे जी गड़बड़ कर जाएंगे। इस चार्ट में एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप ऊपर की किसी संख्या का नाम लेते हैं और नीचे की किसी संख्या के साथ जोड़ते हैं, प्रत्येक या सभी के साथ जो भी कथन बोलेंगे हमेशा और हमेशा गलत होगा। जैसे सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक, गलत। प्रत्येक परिमेय प्राकृत, क्योंकि आपने ऊपर की संख्या को किससे कनेक्ट किया, नीचे, हमेशा और हमेशा गलत। लेकिन यदि इसके विपरीत आप नीचे की किसी संख्या को उठाते हैं और उसको ऊपर की किसी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो कथन सदैव और सदैव सत्य होगा अपने पास में। आप कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक। तो अब आपका ये क्वेश्चन चेक कीजिए जी। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, पूर्णांक नीचे परिमेय ऊपर, बात ठीक है। प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक है, प्राकृत नीचे पूर्णांक ऊपर। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक, प्राकृत बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन में और वास्तविक संख्या सबसे ऊपर। और वास्तविक संख्या परिमेय, क्योंकि ऊपर वास्तविक और नीचे परिमेय। हमने बहुत छोटे से शब्दों में, नहीं तो इनको रट पाना संभव नहीं है जी, क्योंकि स्टेटमेंट हर एक संख्या का दूसरी के साथ संबंध बनता है और वो प्रत्येक और सभी के साथ आपको ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट मैंने अभी बताई थी। ऑप्शन नंबर डी, परिमेय संख्या की पहचान करना है। क्या आपने कहा था कि जे कर्णीय रूप की संख्या, जिन पे रूट बना रह जाता वो संख्या वो अपरिमेय होती है। और आपको पहचान कैसी करनी है, इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ऑप्शन में रूट के ऊपर स्क्वायर भी लगा है और आप जानते हैं कि किसी एक संख्या पे रूट और स्क्वायर होना दोनों अपने मधुर संबंध रखते हैं लेकिन साथ नहीं रहते। तो ऑप्शन अपने पास में ए, अपने पास √2। जीके का क्वेश्चन है, 10 बार लिख चुके हैं बोर्ड पर भी अपने, दोबारा कभी आया क्या? बहुत रट्टा मार रखे है क्या गुरु जी, ये तो कितना तक ही पूछ ले, ये तो कहीं तक पूछ लो, आया नहीं दोबारा कभी सामने। तो मैं तो 21 रट ला के पूछा मैं 21 लिखूं, है ना। चलिए आगे। आरपीसी के इस प्रकार के लैंग्वेज बहुत शानदार क्वेश्चन बनाते हैं और आपको रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। क्या मतलब है जी, पी क्यू आर क्या है जी, एक यानी तीनों है बाजे, लेकिन इनकी शर्त है। हाँ बहुत बढ़िया। तो 13 से छोटा आर, आर से छोटा क्यू और क्यू से छोटा पी। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो तीनों के तीनों नंबर 13 से छोटे होने चाहिए? मैं एक बार लिखना चाहूंगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिखूं। अब लिखना चाहिए था। तो सिंबल का मतलब समझना है। और ये पेपर के दौरान इतना बड़ा टाइम लेकर जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि पता नहीं सही है गलत, क्योंकि आप जहां पर भी रुकोगे वो ऑप्शन में मिल जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि इनमें से कोई 3 नंबर ऐसे उठाइए जिनका जोड़ करेंगे तो भी अभाज्य संख्या है। P प्लस क्यू प्लस आर भी कितने प्रकार से क्या होगी? अब आपका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई आपका रट्टा काम नहीं, जिसकी जितनी समझ बनी उतना कर जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है और शायद आपको भी आई होगी,
क्या आप ये जानते हैं कि दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम होता है और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं दो को छोड़कर? सही कह रहे हो क्या? तो मुझे बताइए, अगर मैं कोई भी दो नंबर लूंगा और ये दोनों नंबर कोई भी लूंगा तो वो दोनों कौन से होंगे? विषम होंगे। और दो विषम नंबर का जोड़ कैसा होगा? जोड़ के देख लो भाई। हाँ, सम होगा। और फिर उस सम में अगर मैं दो जोड़ दूं तो रिजल्ट कैसा आएगा? तो इसका मतलब आप दो को लेके तो कुछ भी कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि जैसे दो को लोगे रिजल्ट सम आ जाएगा और सम हमेशा भाज्य होगा। और आपको क्या चाहिए? अब कोई भी एक तरीका लगा दीजिए जी, ढूंढना तो पड़ेगा। मेरे पास में भी कोई फॉर्मूला नहीं है और पेपर में समय नहीं होता, बाकी सब कुछ है। पेपर से बाहर आके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। ठीक है क्या ये? और कोई? 11, हाँ जी, 3, तो 5 3 8 और 11 19। कुछ और समझदारी से बताइएगा जी, क्योंकि अगर आप, मैंने क्या कहा, अगर यहीं रुक जाते ऑप्शन बी ठीक था, आगे बढ़े ए आ गया और आगे बढ़े तो डीसी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। हाँ, तो 21 तो 3 का पड़ा मावा है बस। जी 21 बोलोगा, सी टिक करके आगे बढ़ जाओ। इसका उत्तर यही है जी, बी बन, दो ही बनेंगे जोड़े। P1 और P2 दो विषम अभाज्य नंबर है। 3 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी लो। लेकिन वो कहते हैं कि P1 जो है वो बड़ा है P2 से। अगर मान लीजिए P1 का मान 5 दे दिया और P2 का मान 3 दे दिया, तो क्या ये दोनों शर्तें हमने पूरी की है क्या? P1 और P2 दोनों कैसे नंबर है जी? विषम भी है और कैसे है? अभाज्य भी है। और P1 P2 से बड़ा भी है। वो कहते हैं कि जब आप P1 में से P2 घटाएंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा? मेरे पास सी भी आ रहा है। तो जरूरी है क्या दो लगातार नंबर ही लेने? 7 और 11 लेके देख लो, सॉरी 11 और 3 लेके देख लीजिएगा। अब 11 में से 3 घटा दिया तो उत्तर कितना आया? हाँ जी, 8। अब ऑप्शन कौन सा कट गया? से यहां रुकते हैं तो आपका ऑप्शन बी के साथ साथ सी को मना थोड़ी ना कर सकते हैं आप। लेकिन क्या उसने कोई ये कहा था कि केवल ये दो नंबर लेने? आपने केवल शर्त लिखी थी कि विषम अभाज्य जो मैंने लिए हैं जिनमें एक बड़ी संख्या दूसरी छोटी है, अंतर किया तो एक बार आया 2, एक बार आया 8, बाकी कुछ आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा सम तो आएगा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दो को छोड़ते ही हमेशा दो नंबर बचते हैं, कौन से? विषम। और आपने लिखा था कि दो विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो भी सम होता है और अंतर करते हैं तब भी। तो लिखने जैसा कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी को याद था तो क्वेश्चन खत्म। कल बात हो गई थी सर जी आपसे, कल ही बात हुई थी इसे लेके, तब जब थे कि ऐसा कौन आवा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आर एस भी तो हर पीएससी का ही है कि जी तीन संख्याएं ऐसी जिनका जोड़ 6 हो। क्योंकि मैंने कल कर दिया तो इसलिए फटाफट कर देते हैं। वो नंबर हो सकते हैं 1 2 3, वो नंबर हो सकते हैं 1 4 1, और वो नंबर हो सकते हैं 2 2 2। कोई याद करके नहीं जा सकता जी, और आप ये कह नहीं सकते जी 100% तो मैंने करवाई क्यों नहीं हो। ये करवाने वाली बातें नहीं है जी, ये आपका जब एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाता है तो उनको अप्लाई तो करना था केवल और केवल। हमने x प्लस वाई जेड का मतलब समझ लिया कि भाई जी जोड़ करके 6 निकालना है, लेकिन आप जब बहुपद पढ़ रहे होगे तब आप ये भी कहोगे कि x का मान फिक्स हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो एक निश्चित रूप में आने वाले अलग अलग प्रकार के मान होते हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 हो सकता है, लेकिन 1 3 2 भी संभव है, लेकिन 2 3 1 संभव है, तो 2 1 3 भी संभव है। क्रमचय संचय आरएस का एक सिलेबस का हिस्सा होने के बावजूद जो 2018 की भर्ती के बाद में क्रमचय प्रायिकता
इन टॉपिक की वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया, क्योंकि ये क्रम बदलना उस टॉपिक में सिखाया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अपने पास में 3 1 2 और 3 2 1 जोड़े प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 और 6 यहां से प्राप्त हुए। यहां पर कहते हैं पहली संख्या जरूरी नहीं एक ही हो, वो 4 भी तो हो सकती है। तीसरी संख्या 1 हो, ये जरूरी नहीं, वो 4 भी हो सकती है। 3 जोड़े यहां से, और इसको आप बदल नहीं सकते। कुल मिलाकर जोड़े 10 प्राप्त हुए। और इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमें सामने से दिखाई देता है तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि इसे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यदि समय का अभाव है तो तुरंत निकलिए आगे, इसको कर पाएंगे, लेकिन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और वो अगर ना हो तो ना करें। और अगर है तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए बड़ी गणित की कहीं आवश्यकता नहीं है। क्रम कैसे बदला ये आप अगर नहीं समझ पाए तो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमेशा x का मान 1 हो ये जरूरी नहीं, 2 हो जरूरी नहीं, 3 हो जरूरी नहीं। x के मान को बदलते चलें, रिजल्ट आते चलेंगे आपके सामने। तो ये हुआ अपने पास में अंक कितने हुए जी? हल 10। समझ में आई है जी बात? चलिए आगे। 2020 में कहा कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप सदैव परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर शांत भी होता है और है, लेकिन क्या नहीं होता? क्या जी? अशांत अनावर्ती कभी भी परिमेय नहीं होती, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। और इस अशांत को भी आपने कहा था कि एक और नाम अनावसानी अनावर्ती। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था जी? तो ये आपका ऑप्शन डी है। तो जीके नहीं तो छोड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं। प्रधानाध्यापक में पूछा गया था जी वास्तविक, और मैंने क्या कहा था कि वास्तविक और काल्पनिक पे अभी तक केवल 2 क्वेश्चन बने, एक एचएम के और एक L1, उसके अलावा कहीं नहीं बना ज्यादा गहराई में। अब इसके लिए जरूरी है हमें आयोटा चैप्टर पढ़ना, जो कि कक्षा 11 में सिखाया जाता है। अब आयोटा के मान तो हमें आते नहीं और ना हमने सीखे। थोड़ी सी गणित तो जानते हैं कि 2 बातें आप सब जानते हैं, रूट की संख्या रूट से गुणा करती है कि नहीं करती जी, और माइनस की संख्या माइनस से गुणा करे तो रिजल्ट है। बस उतना सा जोड़ तोड़ की व्यवस्था बनाओ तो उत्तर आ जाएगा। किस पे जाना चाहिए जी? हालांकि कुछ त्रुटियां हैं हमारी गणित के अंदर, पर हमें हमारे क्वेश्चन से मतलब है। ये किसी भी प्रकार से किसी में भी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट की संख्या किसी पूर्णांक के अंदर ना जुड़ती है और ना घटती है। तो माइनस का √3 बना रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो संख्या कैसी जी? काल्पनिक, या उसे अवास्तविक नाम से आप जानते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया अपने पास में, और ये तो खुद है ही कौन सी जी? काल्पनिक। और यहां पर भी तो सेम बात है। तो हमें हमारी गणित जितनी भी आए उतने से हमने कहा कि √2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, और माइनस माइनस गुणा करते √6 प्लस का लगा दे। होता नहीं लेकिन लगा दिया। फिर भी हमारे पास रिजल्ट कैसा प्राप्त हुआ बताइए? रूट के अंदर संख्या आना सिर्फ काल्पनिक है क्या? वो वास्तविक संख्या है, लेकिन वो वास्तविक का कौन सा हिस्सा है? अपरिमेय रूप है। अपरिमेय हो सकता है, लेकिन आपने परिमेय अपरिमेय के बारे में बात नहीं की, आपने केवल वास्तविक और काल्पनिक की बात की। तो इस चीज को देखते हुए आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे जी? डी, हेडमास्टर 2021। अब ये गैर गौर वाले वर्ड तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। गैर शांत को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी आप? चलो मैं लिख देता हूं अशांत। गैर पुनरावर्त को हाँ जी अनावर्त। मैं तो आपके कह कर रहा हूं जी, बाद में कोई ऑप्शन टिक गलत हो गया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जी। गैर शांत का मतलब अशांत, गैर पुनरावर्त का मतलब अनावर्ती। इस संख्या को क्या कहते हो भाई? कहीं दिखाई दिया? ऑप्शन ए। आ गया आप वाला, ये तो याद करा क्या जी मैं? बताओ बे, 1 से लेके 25 तक कल याद किया और बता तो रहे थे मेरे को। कितने जी? 9। तो 25 के बाद में नंबर सम नंबर लिखना कभी होता ही नहीं। 27 और 29, एक ही नंबर और प्राप्त हुआ, तो 9 और 1 कुल मिलाकर कितने हो गए जी? 10। तब जब आपने 1 से लेके
23 तक पूछा। कौन से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे अभाज्य नंबर लिख दो आप, और उसमें से सारे विषम हटा दीजिए, तो फिर कौन बचेगा। तो इस पे तो बात हो चुकी थी अपनी, क्योंकि आपने कहा कि सारे अभाज्य नंबर तो x है, ये सारे x है, और इसमें से y हटा दो तो बचेगा कौन जी, 2, सी ऑप्शन। ये बड़ा क्वेश्चन है जी, आपके लिए होमवर्क कर लेना आराम से। कर पाएंगे? क्या तरीका आप बताएंगे मेरे को कि जी प्रत्येक संख्या को ये चेक करना कि भाज्य क्या भाज्य है, उससे तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना होगा, और आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यदि समय है तो 4, क्योंकि आप किसी एक को चेक करके उत्तर नहीं दे सकते, चारों चेक करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन है जी, फोटोकॉपी तो करने की आवश्यकता नहीं, पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको यार, है ना। चलिए आगे। कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब वो काल्पनिक कह रहा है क्या, भाई वास्तविक नहीं होगी तो कौन सी होगी, क्या अवास्तविक। अवास्तविक मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक आप जानते हैं केवल एक प्रकृति के रूट के अंदर आने वाली नेगेटिव रूप की संख्या। ये तो अच्छी बात है, घनमूल को और नहीं बढ़ा रहे, और वहां बढ़ाना भी नहीं है। एक बार 80 के निकटतम, यहां तो बोलते हैं 80, यहां बोलते हैं 79, खतरनाक मास्टर जी होते। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या 79। 60 और 80, गुरु जी बहुत बार मुर्गे बने थे हम तो। 69, 79 और 89 के बीच में मार खा जाते थे। स्कूल से जाते थे पहाड़े रट के, घर से रट के जाते थे, ये सोचते हुए कि पहाड़े सुनेंगे सर जी तो ये सुन के मुर्गा बना देते थे, है ना। तब याद हो गया बहुत शानदार तरीके से। आपका कभी वो समय नहीं आया। आइए जी आगे। 100 और 80 के बीच सभी अभाज्य। अच्छा बताइए कौन कौन से लिखा। 67, हाँ जी, 71, 73, 79, यही है जी। 14 और 15, 150, 7, 6, 13, 14, 140, प्लस है 61, 200, 350, 351 आ रहा है क्या जी, लिखा है क्या जी। हमें अभाज्य मिली, और इसीलिए मैं कह रहा था ज्यादा अभाज्य पे एनर्जी मत लगाइए, लेकिन कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या आपको लिखनी आए, स्पीड से लिखना है, क्योंकि ये अब अभाज्य संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है तो नंबर सिस्टम, और अगर उसने कह दिया माध्य तो चले गए सांख्यिकी में। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 100 तक लिखना है, ज्यादा कोई रटने की आवश्यकता नहीं, कौन कितनी कैसे। आप जो सर कह रहे थे वो ये रहा। अब तक तो आपसे परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या पूछी गई, अब पूछ ली गई दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, और आप जानते हैं इनके बीच में भी तो कितनी संख्याएं होगी, अनंत होगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन था पेपर के दौरान। लेकिन अब आप ये कहें कि इनको कैसे प्राप्त करें, तो फिर मैं कहूंगा एकमात्र तरीका है कि √2 का मान भी और √7 का मान निकालना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जानते तो देखो जी क्वेश्चन में फिर 2 का तो कुछ याद होगा, याद है कि किसी को कोई धुंधला सा, तो फिर बिल्कुल ना पढ़िए जी 18 नंबर 19 पे जानो अपन सीधो √2 का मान ये। अच्छा अगर आप कहते हो नहीं याद, मुझे 7 का नहीं याद, तो मेरे पास एक ही तरीका है जी, भाग विधि से उसका मान निकालना पड़ेगा। भाग विधि से मान निकालेंगे अपने, तो 2 दुआ 4 हुआ, उसके बाद में आया अपने पास में 3, पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो आएगी। जिन दोनों का आपने ये वर्गमूल अलग से किसी क्लास में सीख लेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन खत्म करते हैं। 2 का गुणा 2 से करने पे 4 आया था, जिनका गुणा करते हैं उनको हम जोड़ करते हैं, तो जोड़ करने पे हुआ अपने पास 4। 4 के आगे कुछ नंबर लगाएंगे कि आगे कैलकुलेशन चले अपने पास में, तो 4 के आगे क्या लगाएं, 4 चौके 4, 5 20, 6 चौके 24, 7 चौक 28, ज्यादा जा रहा है 6 पे करते हैं, तोड़ दी ना जी। हाँ यहाँ कौन पूरा करो गुरु जी। 6 छिके 36, क्यों टिकट पूरी कटवाई अड्डा में पहला कौन उतरू मैं। बोले मैडम जी खड़े तो खड़े रहो। 6 छिके 36, 3
24 और 3 है 27, 24 आया जी, पॉइंट लगाया, फिर 2 जीरो, 46 और 6 52, 52 के आगे क्या लगाएं, के आगे पढ़ा चले, 5 4 पे चलेगा, 4 लगाया, 4 4 चौके 16, 24 चौके 96, 5 चौके 20, उत्तर आ रहा है अपने पास में 0 4 और यहां से आया 304, 2.64। अभी भी और आगे बढ़ना पड़ेगा, वैसे रुक जाएंगे आपने, क्योंकि आप देखिए इसका मान 1.414 आया और इसका मान है 2.64 कुछ जा रहा है अपने पास में, तो इन दोनों के बीच में ही देखना है क्या, 2.4 के साथ। अब ये तरीका था मात्र एक इस क्वेश्चन को करने का, तब जब वो संख्या कैसी हो, दो अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो आप क्या करते कि या तो बीच वाला मान निकाल लेते या उसका प्रतिशत बना देते, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में आपको वर्गमूल करना ही पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको कुछ 2 3 5 7 11 इनके मान या तो रटे रटाए याद हो, और नहीं याद है तो हमें भाग विधि के माध्यम से निकालना पड़ेगा और कम से कम 2 अंकों तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक समय निकाल के वर्गमूल करना भी हम सीखेंगे ताकि कभी जरूरत पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर के लिए हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए खाली छोड़ने से, लेकिन यह होगा तभी जब आपके पास में एक अतिरिक्त समय बचा हुआ हो, तो नहीं बचा तो जी नहीं संभव। सब क्या पता कोई बोनस टाइम मिल जाए अपने। पहले तो मुझे मेरी मदद ये करो के लिए कि जी इनमें परिमेय नंबर कौन कौन सा है, क्योंकि रूट 225 का मान पूरा पूरा 15 होता है, ये परिमेय नंबर है, और ये दशमलव रूप शांत ये परिमेय, तो वो कहते हैं इन दोनों का जोड़ करो, 23 क्या है 7 क्या है, इन दोनों को नहीं ले सकते, और रूट 225 का मान कितना बताया 15 और इसका मान, तो ये तो बहुत आसान हुआ हमारे लिए, लेकिन तब हुआ ना आसान जब आपने परिमेय की पहचान की। अगर हम परिमेय की पहचान ही नहीं करते तो क्या जोड़ते अपने, तो 15.3796। बड़ा क्वेश्चन देख के रुक मत जाइएगा, क्योंकि 2025 में आरपीसी ऐसा ही पूछ रही है, आरपीसी के द्वारा 20/8/2025 का क्वेश्चन, क्या x एक विषम संख्या है, वो कहता है मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं और मुझे बताइए इन दोनों में से किसका उत्तर विषम आएगा। वो ये कह रहा है x² + x एक सम संख्या है, x 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। समझ में मेरे को थोड़ा कम आ रहा है, मैं भी समझने का मैं भी यही प्रयास मैं कर रहा हूं गुरुजी। आइए x एक विषम संख्या है, x² + x एक सम संख्या है। देखो मुझे बताए, वो ये कह रहा है कि x² + x में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा उत्तर है, लेकिन क्या यह तभी संभव है क्या जब x विषम हो, या तब भी संभव है जब x सम हो। तो हम दोनों रख के देख लेते हैं कहां दिक्कत है। हम विषम नंबर में कोई मानने की बात करें तो एक बार क्या ले लें, 1 लो, 3 ले लेते हैं, चलो एक में गड़बड़ ना हो, और सम की बात करें तो 2 ले लेते हैं। अब एक बार इसको हल करते हैं, अगर x का मान 3 लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा जी, 3 3 9, 9 और 3 है 12, और यहां पर अपने पास में 2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा ही है क्या जी 6। तो वो कहते हैं x² + x एक सम संख्या है, क्या x एक विषम संख्या है। तो क्या ये कहता है कि आपका ये रिजल्ट विषम संख्या होने पे ही प्राप्त होगा क्या, तो सम होने पे भी तो प्राप्त हो रहा है, तो x एक विषम ही है ये मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि हो सकता है उसका मान 2। समझ में आ रही है ना जी बात, तो ये नहीं हो रहा। अब बताओ 2 से बड़ी अभाज्य संख्या केवल विषम होती है कि नहीं होती, भी 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लिख दीजिए आप,
3 5 7 11 13। तो इसका मतलब है क्या x एक विषम होगा कि नहीं होगा? आपने कहा x एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है लेकिन अभाज्य है, तो हम जानते हैं कि 2 से बड़े तो सारे नंबर विषम ही होते हैं, ये लिखे। तो क्या बताइए, क्या x एक विषम नंबर होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या कहने जा रहे हैं? अकेला ही पर्याप्त। पहले के लिए रिजल्ट सम है, ये तभी हो सकता है जब वो सम भी होने के साथ साथ विषम दोनों हो, लेकिन वो कहता है कि x एक विषम संख्या तब होती है जब अगर 2 से बड़ा बड़े, निश्चित रूप में ये विषम है, लेकिन यहां पर सम भी हो सकता है x का मान। तो आपने कहा कि कथन जो सेकंड है वो अकेला ही पर्याप्त है इस बात को कहने के लिए। अभी भी गोलमोल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे आप घर जाके इसको, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन और बच्चे खत्म करना है। यदि आप एक अन्य ऋणात्मक संख्या से, ये तो अभी बात हुई थी, बात तो नहीं हुई लेकिन आसान सी बात भी नहीं है, लग तो रहा है मुझे कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी, यदि आप एक अन्य ऋणात्मक संख्या में से एक धनात्मक संख्या को घटाएं, देखें एक बार, ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या घटाएं, अब ये तो नहीं कहा ना कि बड़ी संख्या कौन सी हो, नेगेटिव संख्या बड़ी है पॉजिटिव, हमने 2 नंबर लिए, ऋणात्मक के रूप में -5 लिया है और धनात्मक के रूप में हमने 2 लिया है। और हमने कहा कि एक बार ये ऋणात्मक बड़ा ले लेते हैं और एक बार इस नंबर को बड़ा कर देते हैं इधर से 2 5 के रूप में, दोनों का रिजल्ट देखते हैं कैसा प्राप्त होगा। और करना क्या है जी, अपने को घटाना है, ऐसा ही। चलिए देखते हैं उत्तर क्या आएगा अपने पास में। ये घटाने के क्रम में इस क्वेश्चन का उत्तर -5 -2 कितना आएगा जी? -7। इस क्वेश्चन का उत्तर -2, ये -5, इसका उत्तर भी। क्या कहना चाहेंगे? परिणाम हमेशा कैसे प्राप्त होता है? नंबर लिखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो जी गड़बड़ हो जाएगा, बिना नंबर के नहीं कर पाएंगे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, x + 2√3, x का मान 2 + √3 है, क्या आप 1/x का मान प्राप्त कर पाएंगे? तो आप कहेंगे 1/2 + √3। आपको पहले आना चाहिए क्या करना जी? परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए आपको किससे गुणा करना होगा? जो नीचे सिंबल होते हैं उसके अपोजिट सिंबल से संख्या को ऊपर नीचे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो यहां से आपने देखा कि ऊपर मान प्राप्त हुआ 2 - √3 और नीचे a + b, और a - b क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस का माइनस, √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं, तो आपके पास में 1/x का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 2 - √3, और x का मान कितना? 2 + √3। वो कहते हैं यहां रखो, रिजल्ट बताओ। चलिए आ जाते हैं, x का मान रखें, क्या लिखें जी? x का मान 2 + √3। ये मत देखिएगा कि जी परिमेयकरण किया हो कुकर हो, ये करवाएंगे अपनी, जो चीजें आज से आगे के कदम है उसको तो मत परेशान होइए। ये अगर नहीं आया इनके मान रखने के बाद में, तो आपने अब तक कहीं कमी छोड़ी है। 2 + √3 और 1/x, तो क्या लिखेंगे? 2 - √3, तो -√3 से कटेगा क्या जी? कटने के बाद में क्या प्राप्त हुआ? 4, और 4 क्या है? तो इसका मतलब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम सेकंड कथन पे आते हैं, और सेकंड कथन कहता है x लिखो, क्या लिखा भी हमने? 2 + √3 माइनस, क्या आप जानते हैं कि माइनस के बाद में जो भी पद लिखे जाते हैं वो अपने सिंबल चेंज करेंगे? तो 2 माइनस का और 3 किसका हो जाएगा? प्लस का हुआ 2 से, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 2√3। अब बताओ जी ये संख्या कैसी? ये 2 से 2 कटा, x और x कितना होता है? ये गुरुजी मेरी और मन गणित तो बुला से मन लगा, तो 1 और 1 2√3 हो गया कि नहीं हो गया गुरु? है ना? हाँ। मेरे को अब यूं लगने लगा कि मैं तो गलत नहीं कर रहा, क्या कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है धीरे धीरे मेरा। तो बताइए ये क्या जी? एक है अपरिमेय संख्या, ठीक लिखा आपने?
√3 की वजह से। अब ये बताइए जी, इसका रिजल्ट कैसा था, कैसा था, और इसका रिजल्ट है, और इन दोनों का गुणा करोगे तो सही है क्या? ये भी ठीक है। कौन कौन सा सही आया? ए बी डी, किसी ऑप्शन में नहीं है ए बी डी के अलावा, क्योंकि बी नहीं है ऑप्शन ए उड़ा दें, डी नहीं है ऑप्शन सी उड़ा दें, और इसमें ए नहीं है ऑप्शन बी उड़ा दें, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये आपका डी प्राप्त। ये ऑप्शन काटना है ऊपर वाली बात? हाँ, ऊपर वाली बात करते हैं। ये क्लियर है क्या, पहले बताओ। चलिए, स्टार्ट से करवाने के लिए फिर 5 मिनट और है क्या टाइम अपने पास? इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते यदि हमें समझ नहीं होती परिमेयकरण की। केवल 3 संख्याओं का परिमेयकरण सीख लीजिए और आपके सामने आरपीएससी अलग अलग चैप्टर के माध्यम से बार बार परिमेयकरण को लेके आ रहा है। और अभी तो हमारा पहले ही टॉपिक की बात हो रही है, आगे ये फिर आएगा। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि आज के बाद में ये ना पूछें कि परिमेयकरण कैसे, केवल 3 एग्जाम्पल, और तीनों एग्जाम्पल में ये मत देखिएगा कि जी ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो। और उस परिमेयकरण शब्द को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि आपके भिन्न भाग के या मानक रूप में दी गई संख्या के हर भाग में आई अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयकरण कहलाता है। केवल हर भाग का है, मैंने ऊपर क्या आएगा उससे हमें फर्क है नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, क्या ये √2 अपरिमेय है? √3 और √3 और अकेला √3 अपरिमेय, तो ये पूरी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। इसको हम परिमेय में बदल दें, ऊपर भले जो मर्जी आए, तो ये परिमेयकरण कहलाता है। तो ये आपने 3 अलग अलग एग्जाम्पल क्यों दिए, उसकी बात करते हैं। क्या जी आपके पास एक अकेली संख्या रूट की हो सकती है या 2 हो सकती है, लेकिन दोनों में कोई एक संख्या रूट की हो सकती है या दोनों हो सकती है। इसके अलावा तीसरी कोई शर्त नहीं है। मैं इसको थोड़ा सरल करके सही लिखूं, क्योंकि √3 + √2, जी या तो एक संख्या होगी वो भी रूट वाली, या 2 होगी, दोनों में से एक रूट या दोनों पे रूट। अब परिमेयकरण करना यह कहता है कि जो नीचे वाली संख्या अगर एक ही संख्या दे रखी है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और ऐसा करने से ऊपर का मान तो हुआ √2 और नीचे 2 दूआ 4, लेकिन किस में आया? और आप जानते हैं कि 4 का रूट का मान। अब बताइए जी, क्या ये हमारी जो पूरी अपरिमेय संख्या थी वो परिमेय बन गई क्या, या केवल उसका हर भाग परिमेय बना है? इतना ही काम होता है परिमेयकरण का। आइए, अब वो कहते हैं कि यदि एक अकेली संख्या हो तो उसी से ऊपर नीचे करो, लेकिन अगर 2 संख्या हैं, फर्क नहीं पड़ता प्लस है कि माइनस है, फर्क नहीं पड़ता कि एक पे रूट है दोनों पे रूट है, आपको उन्हीं दोनों संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। शर्त केवल और केवल है उनके सिंबल अलग अलग होंगे। अगर प्लस लगाए तो आप क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और इस क्रम में जब आप पढ़ेंगे आगे तो ऊपर तो आया, क्योंकि अगर यहां 5 होगा तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 3 होगा तो 3 से, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो आपके पास में आया √2 - √3। नीचे हमेशा एक सर्वसमय का काम करेगी, आज नहीं तो कल आपको तो सीखना पड़ेगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप क्या कहेंगे? a² - b। मतलब क्या हुआ कि जी 2 ब्रैकेट आपस में गुणा करें, एक बार बीच में प्लस एक बार माइनस हो तो हम पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। और यहां पहली संख्या कौन है जी? 2 का स्क्वायर 4, दूसरी संख्या √3 जिसका मान अपने पास में 3 प्राप्त हुआ, और बीच में क्या लगाना है जी? माइनस। और आप अच्छे से जानते कि किसी भी भिन्न के नीचे 1 लगाने का कोई मतलब है नहीं है, तो आपका रिजल्ट 2 - √3। अब आ जाते तीसरे पे। ये तीसरा दूसरे से अलग क्यों? तो आपने कहा था कि जी इस पे तो आपने दोनों पे रूट लगा दिया, और हमने कहा फर्क नहीं पड़ता एक पे रूट है या 2 पे रूट, हमें उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। शर्त केवल क्या बताई? सिंबल चेंज होंगे अपने पास में। तो √3 और -√2 का आपस में गुणा किया, तो ऊपर का रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? √3 - √2, और नीचे क्या लिखेंगे जी? a + b, a - b, a² - b। तो √3 का स्क्वायर
और √2 का स्क्वायर 2 माइनस आया अपने पास में, और उत्तर प्राप्त हुआ क्या जी, √3 माइनस √2। सबसे पहला काम परिमेयकरण, ये हमने किया पिछले क्वेश्चन में। शुरुआत जब दी, आपने दिया हमें मान किसका, एक्स का, लेकिन हम जब ऑप्शन में यानी हमारे कथन पे जा रहे थे, जो स्टेटमेंट दी गई थी उनमें सभी में 1/x भी दिखाई दे रहा था, और 1/x दिखाई दे रहा, इसका मतलब हमें 1/x का मान चाहिए, और मान चाहिए तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 के नीचे 1 लगाया जा सकता है कि नहीं जी। तो अगर आपने इधर x लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है, अगर आपने लेफ्ट साइड में व्युत्क्रम किया, मल्टीपल इनवर्स किया, पक्ष बदल दिए, तो हमें राइट भाग में भी तो क्या करना पड़ता है जी, पक्ष बदलने होंगे। तो सेम ये x का मान दीजिए, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1, तो अब इसको जब पलट दिया तो क्या आया, और इसको पलट दिया तो 1 ऊपर गया, 2 प्लस रूट है 3 है नीचे आया। और अब हमें क्या करना था जी, परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने के लिए इन्हीं संख्याओं से और सिंबल चेंज करते हुए ऊपर नीचे गुणा किया, तो रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना जी, किसका मान प्राप्त हुआ, 1/x का। बस वो 1/x का मान था तब ये लिखा, और x का मान चाहिए था तो ये लिखा। फिर जो जो रिजल्ट आए ये आपने बताए। आप बताइए जी, कुछ पूछना तो, क्योंकि हमें समस्या वहां नहीं, समस्या यहां आ रही थी। ठीक है जी, ये था जी अब तक के आपने 2 पार्ट किए हैं, जिनके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपने केवल और केवल संख्याओं के प्रकृति पर ही काम किया है। कौन सी संख्या क्या नेचर रखती है, क्या नियम बनाती है, क्या उसकी पहचान है, ये 20-22% आपके इसी क्लास के पीडीएफ मिले होगी, आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं जी कल अगले भाग के साथ, टाइप नंबर फर्स्ट के साथ। हाँ जी, वापिस वाला परिमेयकरण वाला ये ली, ये वाला आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है जी।